हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि रशिया और अमेरिका के बीच में ऑयल को लेके ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है और इस ट्रेड वॉर के कारण पूरे विश्व में ऑयल का जो प्राइस है वो इतना कम हो गया था कि कंपनियां ऑयल खरीदने के लिए उल्टा पैसा देने लग गई थी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप ऑयल खरीदेंगे तो कंपनी खरीदने के लिए आपको अपनी तरफ से आपको पैसा देगी, इसे कहते हैं नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसा क्या हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में जिसके कारण इतने बड़े स्तर पर यह ट्रेड वॉर छिड़ा था, लेकिन इंडिया को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। क्या रीजन था इसका? रीजन बड़ा था कि भाई इंडिया के पास बहुत सारे रिजर्व नहीं थे, बहुत सारे भंडार नहीं थे, और खासकर हम जो जिस कैटेगरी का जो है ऑयल लेते हैं वो कैटेगरी अमेरिका और रशिया बेचते हैं, वो हम कैटेगरी का ऑयल नहीं लेते हैं। इसी को लेके भारत सरकार एक नई पहल की है, अमेरिका में अपने तेल भंडार को बनाने की बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इसी के बारे में, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज योगेन सिंह। मैंने बीटेक किया है कानपुर से। एसएससी सीजन 17-18 का टायर 3 दिया है, लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है। सीजीएल में मेरे 180 नंबर है, मतलब लिस्ट 1 में नाम है मेरा 2019 में, और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस, एजुकेटर के बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें, तो फटाफट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर इन 10। इसमें आपको बहुत सारी चीजें साथ में पीडीएफ में मिलेंगे, इसमें लाइव नोटिफिकेशंस मिलेंगे, इसमें और हर एक क्लास का जो है प्रॉपर्ली जो है वीडियो वहां पे मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर ले लें। इसमें आपको जो प्राइस है वो 1200 रुपए पर महीने से लेके 300 रुपए पर महीने तक रहता है। जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस जो है वो घटता जाएगा। बहुत ही बढ़िया है, एक तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप खर्चा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरा जो रेफरल कोड है वो है योगेंद्र, इसे जरूर याद रखिएगा, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आगे चलते हैं उस खबर की तरफ। देखिए खबर यह है कि भाई भारत का अमेरिका में तेल के भंडार खोलने का जो प्रावधान है इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। जो स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व है इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री टू सर्विंग एज अ क्यूजन ड्यूरिंग द एक्सटर्नल सप्लाई डिसरप्शन। मतलब अगर भारत में कोई एक्सटर्नल सप्लाई होती है, जो जैसे कि अन्य देशों से हम करते भी हैं, ईरान से करते हैं, अलग अलग देशों से जो अरेबियन देश है उनसे सप्लाई जो करते हैं, अगर वहां पे कोई डिस्ट्रप्शन आता है तब भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी बनी रहेगी ताकि लगातार हमारा ऑयल आता रहे। अभी तक जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाए गए हैं वो 3 जगह बनाए गए हैं, विशाखापट्टनम में, मंगलौर में और पडूर में। यहां पर इतना स्ट्रेटेजिक बनाया गया है, लेकिन इंडिया पहली बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कहां बाहर जाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका में। अमेरिका में क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहां पर एक अलग टाइप का क्रूड ऑयल मिलता है जिसका प्राइस काफी कम है। देयर इज अ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत पहला अपना विदेशी क्रूड ऑयल भंडार जो है वो अमेरिका में बना सकता है। पेट्रोल मंत्री के अनुसार अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में भारत का रणनीतिक तेल भंडार जो रखने है उसको लेके बातचीत आगे बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जो अमेरिकन लोग हैं उनसे बात कर ली है, प्रॉपरली बात आगे बढ़ गई है और जल्द ही वहां पर स्टार्ट हो सकता है। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोल यूज करने वाला देश भारत है। तीसरे नंबर पर आता है ये पेट्रोल यूज करने में। हम लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज करते हैं। अगर यह बातचीत सफल हुई तो भारत का यह पहला विदेशी आपातकाल तेल भंडार होगा। बाकी देश में बहुत सारे आपातकाल तेल भंडार अलग अलग जगह पर बना के रखे होते हैं। वर्तमान में भारत का तेल भंडार जो है वो 3.8 करोड़ बैरल है और ये पूरी तरीके से भर चुका है। अब ये भर क्यों चुका है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई तेल का जो प्राइस है बहुत ज्यादा गिर गया था, इतना ज्यादा गया, 30 शायद 15 या 18 डॉलर तक पहुंच गया था। तो ऐसे में इंडिया ने सारे के सारे जो अपने तेल के भंडार थे उन्हें भर लिया है ताकि आगे जाके ये काफी सस्ते पड़ेंगे। समझ में आ गया? रणनीतिक तेल भंडार की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल से संबंधित जो संकट है इसके लिए इनका निर्माण किया जाता है कि भाई कभी मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई लॉकडाउन हो गया, ऐसे कैसे केसेस में भारत में तो कम से कम तेल रहेगा ही रहेगा। समझ गए? रणनीतिक भंडार की इस अवधारणा को 1973 में अमेरिका में पहली बार तेल संकट के बाद शुरू किया गया था।
भारत में रणनीतिक कच्चे तेल के जो भंडार हैं वो 3 जगह पे है। कर्नाटक जिसे हम पदूर कहते हैं, उड़ीसा जिसमें चंदाकोल है, और आंध्र प्रदेश जो कि विशाखापत्तनम है। इसके अलावा इसे मैप में आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है चंडेकोल, ये जो एरिया है एक यहाँ पर है, विशाखापत्तनम और पदूर मंगलोर, ये इन जगह पर जो है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं ताकि आप विपदा की कमी पर ये हमें प्रॉपर्ली दे सकें। अब अमेरिका में ही ये क्यों हो रहा है स्टार्ट, तो उसका भी मैंने रीजन आपको बताया। अमेरिका में इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुके थे, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा विन एंड विन सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर उसे सस्ते में तेल मिलेगा और यहाँ पे वो काफी महंगे में बेच सकता है। आई होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मेरा कोड ना भूलें, कोड क्या है, योगेंद्र, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय, बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10।